धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, एक बार फिर से उसके चरणों में आने का मौका दिया। पिछली बार जो सीख रहे थे विषय, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एस्तेर की किताब से सीख रहे थे कलीसिया की तैयारी का विषय, उसमें कि कैसे पवित्र सुंदर कुंवारियां ढूंढी गई, राजा के प्रबंधक हेगे के अधिकार में उनको सौंपा गया और राजा के घर से जो भी जरूरी वस्तुएं थी उनकी शुद्धिकरण के लिए, उनकी तैयारी के लिए वो सब उनको दी गई। उसी विषय में हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें हमने 4 बातें पिछली बार देखी थी। संबंध हमने देखा, तो संबंध में हमने देखा कि हर एक उद्धार पाए व्यक्ति का यीशु के साथ जो संबंध है, एक मंगेतर का संबंध है। यीशु को जब हम दुल्हा बोलते हैं, कलीसिया जब उसकी मंगेतर है, होने वाली दुल्हन है, तो हर एक विश्वासी जिसने नए सिरे से जन्म पाया है उसका संबंध पवित्र कुंवारी का है जिसकी मंगनी हुई है। वो देख रहे थे हम संबंध के विषय में, और उसके बाद हम देख रहे थे प्रबंध के विषय में। अब जिसकी मंगनी लगी है, अब उसके लिए परमेश्वर ने प्रबंध ठहराया है, प्रबंधकों को ठहराया है, यानी कि उद्धार पाए लोगों ने सिद्ध होना है। इस करके परमेश्वर ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा आया ताकि होने वाली दुल्हन को तैयार करके लेकर जाए। और उसके अलावा परमेश्वर ने अपने शास्त्र किताब में दिया जब हम प्रबंध को देख रहे थे। और उतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमें अपने दासों को दिया, कलीसिया दिया। जैसे बच्चा स्कूल में जाकर कॉलेज में उसको सिखाया जाता है, उसी प्रकार हम देखते हैं जैसे परमेश्वर इजरायलियों को जब निकाल कर लेकर आया तो तैयारी के लिए उनको कौन से स्कूल में लेकर आया? मरुभूमि के स्कूल में लेकर आया, ताकि उधर जो कुछ इनको सिखाना है सिखाकर और फिर आगे लेकर जाए। जैसे हम देखते हैं यूसुफ को, इससे पहले कि यूसुफ मिस्र का प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाए, उससे पहले उसको परमेश्वर कौन से स्कूल में लेकर गया? पहले उसको गड्ढे में डाल दिया गया। मतलब यूसुफ का स्कूल क्या था? गड्ढा था, पोतीपर का घर था, और उसके बाद वो जेल थी। जब उसमें रहकर वो पूरा तैयार हो गया, जब समय आया, यानी कि परमेश्वर के ठहराए हुए समय तक उसको उन प्रबंधकों के, उन कष्टों के, उन दुखों के अधीन रखकर परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। और जैसे ही यूसुफ तैयार हो गया, उसको तुरंत मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया गया। हमने परमेश्वर के प्रबंध को समझना है। परमेश्वर उत्पत्ति से ही अपने लोगों को जब चुनता है किसी कार्य विशेष के लिए, उनकी बुलाहट तो इसी धरती की थी, उनके लिए तो पद इसी धरती का था, और उनके लिए परमेश्वर ने तैयारी भी, जैसे मूसा को परमेश्वर ने कहाँ रखकर तैयार किया? मूसा का स्कूल वो मरुभूमि था, ससुर की बकरियां थी, उधर रखकर परमेश्वर ने उसको तैयार किया, ससुर के अधीन रखा और उसको तैयार कर रहा था परमेश्वर। ऐसे ही हम परमेश्वर के प्रबंध को देखते हैं। इधर एस्तेर, इससे पहले कि पटरानी पद पर नियुक्त की जाए, उससे पहले राजा के अधिकारी जो प्रबंधक थे उनके अधीन में उसको रखा गया, और उसको जो भी वस्तुएं चाहिए थी तैयारी के लिए, शुद्धिकरण के लिए, उसको उधर से वो सब दिया गया। और हम आगे चलेंगे। एस्तेर की किताब, उसका 2 अध्याय 3 वचन हम पढ़ते हैं। और राजा अपने राज्य के सब प्रांतों के लोगों को इसीलिए नियुक्त करे कि वे सब सुंदर युवा कुंवारियों को शूशनगढ़ के रनवास में इकट्ठा करें, और स्त्रियों के प्रबंधक हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। तब उनमें से जो कुंवारी राजा की दृष्टि में उत्तम ठहरे वह रानी वस्ती के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई। हाँ, बस। और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाएं। आपने समझना, देखो, संबंध, उसके बाद प्रबंध, और उसके साथ साथ हम देख रहे थे समर्पण, यानी कि उन कुंवारी लड़कियों का क्या था? समर्पण था, उनका घर था। हालांकि जो एस्तेर चुनी गई ये अनाथ थी, इसके माँ बाप नहीं थे। देखो, कभी सोच भी नहीं सकती थी एस्तेर के मैं पटरानी बन जाऊंगी। हम भी सोच नहीं सकते परमेश्वर ने हमारे लिए कौन सी दुनिया तैयार करके रखी, जो किसी आंख ने भी नहीं देखा, जो किसी के चित्त में भी अभी तक नहीं चढ़ा, जो किसी के सुनने में भी नहीं आया। परमेश्वर ने वो दुनिया, वो राज्य अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा हुआ। मतलब हमारी सोच से बाहर है, हम कभी सोच भी नहीं सकते।
यूसुफ कभी भी सोच नहीं सकता था कि वो एक दिन मिस्र का प्रधानमंत्री बनेगा, भंडारी बनेगा। हालांकि परमेश्वर ने स्वप्न दिखाए थे 2, लेकिन उस सिंहासन तक पहुंचने के लिए उसकी तैयारी कितनी टफ थी। उसको किधर किधर से जाना पड़ा, उसको परमेश्वर कैसे तैयार कर रहा था। वो जब सिंहासन पर बैठा होगा उस समय वो याद कर रहा होगा कि वो जो गड्ढा था, वो जो मेरे भाइयों का मेरे प्रति द्वेष था, विरोध था, वास्तव में वो सब चीजें वो एक सीढ़ी की तरह थी जो मुझे इस सिंहासन तक लेकर आई। पोतीफर का घर, वो जेल खाना उसको याद आ रहे होंगे और वो उन दुखों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा होगा। भाइयों के विरोध के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा होगा। उसने कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक दिन वो धन्यवाद, हम भी एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे वास्तव में कष्टों के लिए, दुखों के लिए, समस्याओं के लिए, दुनिया के विरोध के लिए, क्योंकि यही चीजें हैं जो मतलब हमें क्या करती हैं, तैयार करती हैं हमारे अंदर मसीह का रूप बनने में, हमें मसीह के स्वभाव तक आने में। तो इस करके हमें परमेश्वर के प्रबंध के अधीन रहना है, हमें समर्पण करना है। पहली सदी के कलीसिया के बारे में हम देख रहे थे पिछले दिनों, एक आयत उसमें पढ़ेंगे प्रबंध के बारे में जब हम देख रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय और 17 वचन। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आगे, वे यह काम आनंद से करें, वह ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी सांस लेकर, न कि दुखी होकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुझे कोई फायदा नहीं होगा। परमेश्वर ने प्रबंधक ठहराया है, पवित्र लोगों ने सिद्ध होना है। होने वाली मसीह की दुल्हन ने मसीह के आगमन के प्रति तैयार रहना है। पवित्र कंवारी है ये। पाप, बुराई, शैतान का जोर बढ़ता जा रहा है। अदेन की वाटिका में भी शैतान ने उस रिश्ते को कलंकित कर दिया, संबंध को तोड़ दिया। इस करके पौलुस कह रहा है, मेरी जो चिंता है, मेरा जो डर है वो यही है कि जैसे सांप ने बड़ी चतुराई किया और उस पवित्र संबंध को कलंकित कर दिया, और कहीं तुम्हारा मन भी कलंकित ना हो जाए। इस करके पौलुस कह रहा है, मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाया। तो हमने परमेश्वर के प्रबंध को समझना है। परमेश्वर ने हमें सेवक दिए हैं, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है। और इसके साथ साथ हम देख रहे थे प्रबंध में जब हम सीखते हैं, परमेश्वर कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों के अधीन रखता है, सताने वालों के अधीन रखता है। जैसे यूसुफ के बारे में हम देख रहे थे, यूसुफ को भाइयों के अधीन रखा, उन्होंने उसको गड्ढे में डाल दिया। जैसे स्कूल में बच्चे को शिक्षा दी जाती है, परमेश्वर के स्कूल में हमें अच्छे नंबरों से पास होना बहुत जरूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5 अध्याय 12 से पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। कलीसिया में जो परिश्रम करते हैं, वचन की सेवा करते हैं, कोई भी सेवा हो, परमेश्वर ने सेवकों को नियुक्त किया है, प्रबंधकों को ठहराया है, ताकि पवित्र लोगों ने सिद्ध होना है, सेवा का कार्य होना है, मसीह की देह ने उन्नति करनी है, हर एक ने एक सिद्ध मनुष्य बनना है। इस करके सेवकों को, प्रबंधकों को नियुक्त किया है। तो पौलुस कह रहा है, जो तुम में परिश्रम करते हैं और तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो और आपस में मेल मिलाप के साथ रहो। और बहुत सारे वचन है, मतलब जब हम प्रबंध के बारे में सीख रहे हैं, हर एक विश्वासी के लिए परमेश्वर का एक प्रबंध है। आज जैसे ऑनलाइन आ गया, तो आज जितनी फैसिलिटी आ गई उतना काम बिगड़ भी गया। मतलब आज विश्वासी बहुत सारे ऐसे हैं परमेश्वर के प्रबंध के अधीन नहीं है और उनको मालूम भी नहीं है कि हमें बहुत घाटा हो रहा है। वो संगति में नहीं है, कोई उनको करेक्शन करने वाला नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। ऑनलाइन जुड़ना गुनाह नहीं है, अच्छी बात है, इतना वचन का हमें भंडार मिल गया, कितना हम लाभ उठा सकते हैं, कितना आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं, परंतु उसका नुकसान हो गया। नुकसान क्या हो गया? जो परमेश्वर का प्रबंध, अब
अब उनका कोई जिम्मेदार नहीं है जो उनको बताए, उनको वचन सिखाए, जो उनको प्रभु की सेवा करे। आज ऐसा ट्रेंड चल गया, लोग सिर्फ बपतिस्मा लेने के लिए पास्टर के पास आते हैं बहुत सारे, और उसके बाद संगति छोड़ देते हैं। प्रभु के दास कल एतवार को बता रहे थे कि सुनते तो रहेंगे परंतु समझेंगे नहीं। वहाँ पवित्र आत्मा का कार्य नहीं होगा। हाँ, बहुत जगह ऐसा है जहाँ बेचारे को कोई संगति नहीं है, उनको ऑनलाइन जुड़ना, ऑनलाइन ही नहीं, उनको किसी लोकल संगति में जुड़ना अति अनिवार्य है। मतलब अगर दुल्हन ने तैयार होना है तो बिना प्रबंध के, तो कलीसिया एक वर्कशॉप भी है जहाँ काम चल रहा है। कलीसिया परमेश्वर का एक प्रबंध भी है जहाँ रखकर परमेश्वर हर एक व्यक्ति को तैयार करता है, और परमेश्वर के इस प्रबंध को हल्के में नहीं लेना। हमें जो परमेश्वर ने प्रबंधक ठहराए, सेवक पासवान ठहराए हैं, तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात क्यों मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे हैं इस चीज को क्या नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। हमें कोई टोकने वाला जरूर होना चाहिए, पूछने वाला जरूर होना चाहिए। हमारे बच्चों को कितनी जरूरत पड़ती है, उनको कितनी करेक्शन की जरूरत है। जब छोटे हैं तो माँ बाप है, हर समय देखते हैं क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, और फिर थोड़ा बड़ा हो गया स्कूल में टीचर है, क्योंकि कितनी जरूरत है करेक्शन की। बहुत सारी चीजें हैं जो मालूम नहीं है। इस करके परमेश्वर ने सेवकों को दिया है। सेवक दान है कलीसिया में, परमेश्वर का गिफ्ट है, दान दे रखा परमेश्वर ने कलीसिया को, सेवकों को, ताकि पवित्र लोगों ने सिद्ध होना है। मैं इस बात पर इस करके ज्यादा जोर दे रहा हूँ। अभी हम शुद्धिकरण के बारे में देखेंगे, हमने संबंध के बारे में देखा, हमने प्रबंध के बारे में देखा। मतलब हर एक विश्वासी ने खुद समर्पण करना है, जबरदस्ती नहीं। एस्तेर ने, उन सब कुमारी लड़कियों ने समर्पण किया है, हेगे के अधिकार में है, ताकि वो जैसा राजा ने ठहराया है उस पदवी के लिए उनको तैयार करना है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा को, सेवकों को वचन के सामने, प्रभु के सामने हर एक विश्वासी ने स्वयं को सरेंडर करना है, बोलना है प्रभु मेरी अगुवाई कर, प्रभु में जो भी तूने स्कूल रखा है, जो भी तूने मेरे लिए प्रबंध ठहराया है प्रभु, जहां आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं प्रभु, वैसा ही मेरी क्या कर, मदद कर, मुझे समझने में सहायता कर। वचन को अपने पांव का दीपक और मार्ग का उजाला बना। तो आइए एक वचन और उसी एस्तेर की किताब 2 अध्याय निकालें और 9 वचन। वह युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उसे राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसकी सहेलियों को वनवास में सबसे अच्छा स्थान रहने को दिया गया। अभी जो मैं जोर दे रहा हूँ बात पर, शुद्ध करने की वस्तुएं, मतलब अभी शुद्धिकरण होगा इनका। जो चुनी गई कुंवारियां हैं, अब इनका शुद्धिकरण कैसे होगा, 12 वचन पढ़ेंगे। जब एक कन्या की बारी आई कि वह शीर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था। अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था। 6 महीने तो गंधरस का तेल उनको क्या किया गया, लगाया गया। राजा की पटरानी बनना है, इस करके उनके शरीर को पहले तो, अभी हमारी तैयारी आत्मिक है, हमारा श्रृंगार आत्मिक है, हमारी सुंदरता आत्मिक है। पत्रस बता रहा है अपनी पत्री में, तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बाल गूंथ ना हो, सोने के पहरावे हो, वस्त्र हो, बल्कि तुम्हारा छिपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित हो। मतलब मसीह की जो दुल्हन होगी वो आत्मिक तौर पर है, इस करके श्रृंगार, सुंदरता, गहने सब आत्मिक है। उस समय शारीरिक था, शरीर में उनको क्या किया गया, तैयार किया गया। शरीर में 6 महीने तक उनको गंधरस मढ़ा गया, उनके शरीर में से एक एक दाग को क्या किया गया, निकाला गया, और उसके बाद 6 महीने क्या किया गया, और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। 6 महीने फिर उनको सुगंध द्रव्य और बहुत कीमती कीमती सामान से उनको क्या किया गया, उनको शुद्ध किया गया, क्योंकि पटरानी पद पर उनको नियुक्त होना है। राजा ने उनसे प्रसन्न होना है, उनमें कोई भी त्रुटि नहीं होनी। राजा ने जो भी उनकी तैयारी के लिए साधन चाहिए था सब देकर रखा हुआ है, प्रबंधकों को ठहरा कर रखा हुआ है। उदाहरण के तौर पर जैसे हम देखते हैं
रिबेका को लेने के लिए, इसहाक की दुल्हन को लाने के लिए अब्राहम ने अपने दास एलियाजर को भेजा था और उसको सारा सामान दिया था जो भी चाहिए था। उसी प्रकार पवित्र आत्मा फलों के साथ, वरदानों के साथ आया हुआ है, कलीसिया को तैयार कर कर लेकर जाएगा। परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया जो हमें हर दिन क्या करता है, शुद्ध करता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 26-27 वचन भी हम पढ़ेंगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध कर यानी कि ये वचन हर दिन क्या करता है, शुद्ध करता है। शुद्धिकरण होता है वचन के द्वारा। हमें शुद्ध करने के लिए पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है और मतलब परमेश्वर ने साधन दिए, यीशु का लहू है और कष्टों के द्वारा भी हमारे अंदर पवित्रीकरण होता है। हमने अपनी बुलाहट को पहचानना है और उन प्रबंधकों को हमें काम करने देना है अपने जीवन में, बुड़बुड़ाना नहीं है। उनके अधीन रहते हुए जिस भी परिस्थिति में परमेश्वर मुझे रखा, प्रभु मुझे तेरे समान बनना है, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मुझे तैयार कर पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कर प्रभु जी। ऐसे कर कर हमें हर समय मतलब समर्पण करना है। अगर समर्पण नहीं होगा तो जबरदस्ती नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा, प्रभु या सेवक कभी भी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करे। तो इधर क्या लिखा है, वचन के द्वारा जल के स्नान से उनको शुद्ध करे। आगे, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, जिसमें न कलंक हो, न झुर्री, न एक झुर्री हो, न कोई और ऐसी वस्तु, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वर्ण पवित्र और निर्दोष हो। तो मसीह ऐसी दुल्हन चाहता है जिसमें कोई कलंक ना हो। जैसे यीशु सिद्ध है, जैसे स्वभाव यीशु का, ऐसे स्तर तक हमें लेकर आना है उसने। इसलिए पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमें तैयार करने के लिए है। पवित्र वचन हमें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, परंतु हमें शुद्ध करने के लिए है। सेवक किस लिए दिए हैं? इसलिए नहीं दिए कि हमें बस संगति चलाएं, ना, हमें तैयार करने के लिए दिए। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम हर एक ने अपनी बुलाहट को पहचानना है। अभी आप दूसरा पत्रस, उसमें से हम वचन पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1 अध्याय और 3 वचन से भी हम पढ़ेंगे। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। ईश्वरीय बुलाहट के बारे में जब पत्रस विश्वासियों को, कलीसियों को बता रहा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। जैसे राजा क्षर्ष ने अपने होने वाली पटरानी के लिए प्रबंधक ठहराए सिर्फ नहीं थे, बल्कि जो सामान, जो वस्तुएं जरूरी था उनके शुद्धिकरण के लिए सबका इंतजाम किया। उनको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं थी, खाने का, पीने का, सब का इंतजाम राजा ने किया था। इधर पत्रस बता रहा है, कह रहा है परमेश्वर ने हमें जो भी हमारे जीवन से संबंधित हो, भक्ति से संबंधित हो, सब कुछ का पहले से ही इंतजाम किया है। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम इन वस्तुओं की खोज में ना रहो, तुम असली मुद्दे की खोज में रहो, तुम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो। इन वस्तुओं की खोज में तो अन्य जाति रहते हैं, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए सारा इंतजाम करके रखा है, ये सब समय पर तुम्हें मिलेगा। और आगे लिखा है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। मतलब जैसे उनका शुद्धिकरण किया जाता था, हर दिन मसड़ा जा रहा है, उसके बाद गंधरस लगाया गया, सुगंध द्रव्य अच्छे मढ़े गए, जब तैयार होकर राजा के पास जा रही, राजा बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसे ही स्वर्ग ने प्रसन्न होना है। स्वर्ग ने प्रसन्न होना है तो हमें सड़ाहट से छूटना है। सड़ाहट है हमारे अंदर, मतलब बुरा स्वभाव
स्वभाव, बुरी बातें, संसारिक इच्छाएं, इधर लिखा है उसने हमें बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। ईश्वरीय स्वभाव आना है, मसीह का स्वरूप बनना है। पौलुस गलातियों की पत्री को लिख रहा था, मैं जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूँ जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बन जाए। जैसे अंडे के अंदर अगर मुर्गी की तरह चूजे के रूप में चूजा बनना है तो उसको मुर्गी के पंखों की गर्मी में रहना पड़ता है 21 दिन। अगर उससे बाहर थोड़ा सा भी खिसक जाएगा तो उसके अंदर क्या नहीं बनेगा, चूजा नहीं बने। जब चूजा बन जाता है फिर वो उसमें अंडे में कभी नहीं रहेगा। अगर मुर्गी नहीं तोड़ेगी चूंच मारकर तो वो छिलके को खुद तोड़ देता है, क्योंकि बाहर आने के लिए वो क्या है, बेताब है, क्योंकि उसके अंदर एक स्वरूप बन चुका है। उसी प्रकार हमारे अंदर मसीह का स्वरूप बनना है। एक अच्छा काम हमारे अंदर परमेश्वर ने आरंभ किया है। हमारे अंदर एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न हुआ है, उसने बढ़ना है। उसमें मसीह का स्वरूप है। वो परमेश्वर की धार्मिकता पवित्रता में सिरजा गया है। वो कभी पाप नहीं करता। हमारे बाहरी मनुष्यत्व में पाप करने का स्वभाव है, संसार की तरफ जाता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि हमें इनकी चिंता ना करते हुए आत्मिक बातों की चिंता करें, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। 5 वचन भी हम पढ़ते हैं, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल होने ना देगी। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। मतलब वो भूल बैठा है कि मुझे शुद्ध किया गया, मुझे धर्मी ठहराया गया। वो भूल बैठा है, अपनी बुलाहट को भूल बैठा है। इस करके पतरस क्या कह रहा है 10 आयत में, इस कारण हे भाइयों अपने बुलाए जाने को और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति प्रयत्न करते जाओ। हर एक विश्वासी हो से हम सब ने अपनी ऊंची बुलाहट को पहचानना और खुद उसके लिए तैयार हो। पवित्र आत्मा को सरेंडर करना है, संगति चाहिए, वचन सीखना है। निश्चय कि हमें रोटी कपड़ा मकान चाहिए, परंतु प्राथमिकता अगर इनको देंगे तो हम अपनी उस बुलाहट को क्या कर देंगे, खो देंगे। ये सब चीजें हमें चाहिए, लेकिन यीशु ने पहले ही बताया है कि तुम पहला स्थान किसको देना है, अपनी तैयारी को, अपनी बुलाहट को। तो इस करके बहुत सारी बातें हैं, इसमें बहुत सारे वचन है। अगर हमारा शुद्धिकरण होना है तो, हमारे अंदर मसीह का स्वरूप बनना है तो, अगर हमें सड़ाहट से मलिनताओं से छूटकर मसीह की डील डोलता, उसके स्वभाव, उसकी सिद्धता तक आना है तो हमें वचन चाहिए, संगति चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, सेवक चाहिए। हम इनके बिना, इस प्रबंध के बिना कभी भी हम उस स्तर तक आएंगे। तो इस करके हमें अपनी बुलाहट को पहचानना है। इन दिनों इजराइल के हालात और भी बहुत खराब होते जा रहे हैं। मतलब इन दिनों ये सुधरने वाली नहीं है परिस्थितियां, इतनी हालात मतलब बिगड़ चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि फलाने दिन आएगा, फलाने दिन ये सब होगा, कोई ऐसी डेट नहीं है। परंतु जब तुम ये बातें होता हुआ देखो तो समझना कि मेरा आगमन निकट है। इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने अपनी अपनी तैयारी को पूरा कर। 2023 पूरा साल प्रभु ने हमें दिया, कुछ दिन बाकी है, एक नया साल हमारा इंतजार कर रहा है। अगर प्रभु के आगमन में देरी है तो हमें प्रभु के सामने समर्पण करना है इन दिनों। प्रभु हमें तैयार होना, जैसे जैसे हम इन घटनाओं को देखते हैं वैसे वैसे हमने जागृत होना है और प्रयत्न करना है। पौलुस इधर कह रहा है क्या करो, प्रयत्न करो, कोशिश करो। बहुत हमें मेहनत करनी है, मतलब अधिकार देना है, हमने प्रभु को सौंपना है। हमें प्रभु जो आपकी इच्छा है हमारे जीवन में क्या कर, हमारे जीवन में पूरा कर। जो काम प्रभु आपने शुरू किया है उसको आप पूरा करें। इन दिनों में संसार के लोगों के समान नहीं, परंतु इन दिनों उपवास करने के दिन है। आपको मालूम है लोगों के खाने पीने के, मौज मस्ती के, घर बनाने के, पेड़ लगाने के ये दिन है। जैसे नूह के दिन थे ऐसे ही ये दिन भी है। परंतु कलीसिया के दिन कैसे हैं? उपवास के दिन है, तैयारी के दिन है,
मन फिराने के दिन है, प्रभु की बाट जोड़ने के दिन है, उद्धार पाने के दिन है। अगर अभी तक उद्धार नहीं पाया, अपने सफर को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना करें, हम जांचें मेरे जीवन में कितना काम हुआ है और कितना बाकी है। हालेलुया। आइए हम सब प्रार्थना। प्रभु, मेरे जीवन में जो काम आपने शुरू किया, आप उसे पूरा करें। हम एक एक के अंदर प्रभु वो समर्पण आए, ताकि हमारे जीवनों में वो शुद्धिकरण का कार्य हो पाए। प्रभु, आप हमारे जीवनों में इन्हीं दिनों और भी प्रभु जल्दी से, गहराई से काम कर प्रभु, जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, बल्कि पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक को। प्रभु, हम आपकी बाट जोने वाले बने। आइए इन दिनों और प्रार्थना में समय बिताएं, और इन दिनों हम संगति ढूंढे मेरे प्यारे भाई बहन। इन दिनों मोबाइल का मतलब जो भी हमारा समय को बर्बाद करने वाली चीजें हैं, वचन कहता है अवसर को कीमती समझो, समय को कीमती समझो। धन दौलत तो फिर आ जाएगा, लेकिन समय दोबारा नहीं मिलेगा। आज का दिन जो बीत गया ये कल नहीं मिलेगा। हमारा समय खत्म होता जा रहा है। धरती पर जो हमें परमेश्वर ने दिन दिए, ये सिर्फ और सिर्फ तैयारी के दिन है, उसके बाद हमें एक दिन भी नहीं मिलेगा। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, अवसर को बहुमूल्य समझे। आइए हम जागृत हो जाएं, आइए हम समर्पित हो जाएं, आइए हम नींद से जाग उठे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। आइए अपनी तैयारी को पूरा कर, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दे। प्यारे प्रभु, इस वचन के लिए धन्यवाद। हर एक को प्रभु ये वचन गहराई से पवित्र आत्मा आप सिखाएं प्रभु जी। हम सब के लिए वचन आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण, हमारी तैयारी का कारण हो जाए, और बहुतों के लिए उद्धार का, आशीष का कारण बन जाए। आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।